Good evening, dear students. Today you are going to study the first chapter in your books, the poem, okay? Class 6, subject हिंदी। पहली कविता है अर्चना। कवि का नाम है दीनदयाल उपाध्याय। पहले तुम लोग कविता को अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है? नहीं चाहे धन की मुझको, दिन दुखियों को अपनाऊं, ईश्वर श्रीमती दो, विद्या धन दो, जन सेवा में लग जाऊं। खाना पीना मौज उड़ाना ऐसी मेरी शाह नहीं, पर उपकार सदैव करो पर अपनी कुछ परवाह नहीं। शोर पराए रहन सहन को, निजी वस्तु को अपनाऊं, वीर जवाहर सुभाष बाबू गांधी जी सा बन जाऊं। स्वार्थ का भाव मिटाकर सबको गले लगाऊं मैं, उस नीच का भेद भुलाकर क्षमता को अपनाऊं मैं। नहीं चाहता जग वैभव में या धन दौलत को पाना, किंतु चाहता मेरे ईश्वर मातृभूमि पर बलि हो जाना। बाद में जो क्वेश्चन है मौखिक, अब बताओ मैं इस कविता की कवि का नाम क्या है? इस कविता की कवि का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय है, हमने पढ़ा है एक बार, है ना? ख कवि किन देशभक्तों की तरह बनना चाहता है? किन देशभक्तों की तरह बनना चाहता है? यहाँ पर कवि वीर जवाहर सुभाष बाबू और गांधी जी की तरह बनना चाहते हैं। ग का प्रश्न है, कवि हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं? उत्तर, कवि हमें दिन दुखियों को, निजी वस्तुओं को और क्षमता की भाव को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क इस कविता में कवि अपनी कौन सी कामना को प्रकट कर रहा है? क का उत्तर है, इस कविता में कवि अपनी कामना प्रकट करके कह रही है कि वे अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। नंबर ख में कहा है, इस कविता में कवि किस प्रकार की भेदभाव को मिटाना चाहता है? ख इस कविता में कवि उस नीच की भेदभाव को मिटाना चाहता है। ग का क्वेश्चन है, निजी वस्तुओं का क्या तात्पर्य है? निजी वस्तुओं का यह तात्पर्य है कि सबको एक समान और अपना मानना। घ का क्वेश्चन है, पराई रहन सहन से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पराई रहन सहन को छोड़ देने के लिए कहा है और निजी वस्तुओं को अपनाने का अभिप्राय दिया है। पराई रहन सहन को छोड़कर निजी वस्तुओं को अपनाने का अभिप्राय दिया है। ऐसे भी लिख सकते हो या कविता की भाषा में भी लिख सकते हो, कविता से देखकर, पर मैंने तुम लोग समझ सको ऐसे सरल हिंदी में मैंने लिख दिया है। अंगा कवि को किस बात की कामना नहीं है? अंगा के उत्तर है, कवि को धन दौलत की कामना नहीं है। यहाँ पर नंबर 2 में दिया है कि निम्न पंक्तियों के आगे की पंक्ति लिखिए। तो नंबर 3 में जो है, निम्न पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। नहीं चाहे धन की मुझको, दिन दुखियों को अपनाओ, ईश्वर सुमति दो, विद्या धन दो, जन सेवा में लग जाऊं। ठीक है, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ ऐसे दिया है, क ख ग। इस पंक्तियों की सरल हिंदी में हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को लिख कर दे रही हूँ, ठीक है? कि इस कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर को कहा है कि ईश्वर मुझे सुमति दो, विद्या धन दो, ताकि मैं दिन दुखियों की सहायता करके जन सेवा में लगा सकूं। नंबर ख में जो है, स्वार्थ का भाव मिटाकर सबका गले लगाऊं मैं, उस नीच का भेद भुलाकर क्षमता को अपनाऊं मैं। इस पंक्तियों का भावार्थ है, ग
शोर पराई रहन सहन को, निजी वस्तु को अपनाऊं, वीर जवाहर सुभाष बाबू गांधी जी सा बन जाऊं। ग का उत्तर है उसके बाद में जो है उचित विकल्पों पर सही का निशाना लगाइए। नंबर 1, कभी किसको अपनाना चाहते हैं, जैसे दुंदुखियों को, उस पर हमें सही, ये सही है तो हमने सही निशाना लगा दिया है ना। नंबर 2, कभी क्या नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, धन दौलत नहीं चाहता। इस कविता की लेखक कौन है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सी सही है? दीनदयाल उपाध्याय। तो हमें यहाँ पर टिक मार्क करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जो दिया है, कविता में आए हुए योजक शब्दों को लिखो, जैसे रहन सहन, है ना। उसी तरह की जो है उस नीस, खाना पीना, धन दौलत, ये योजक शब्द है, संयुक्त शब्द है ना। उसी तरह हमें कविता से निकाल कर लिख लेना है। और नंबर 2 में दिया है पर्यायवाची शब्द, धन, धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगी? धन, दौलत, संपत्ति। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द प्रभु, भगवान। यहाँ पर 2-2 लिखने के लिए कहा है, तो मैं इसलिए 2-2 बता रही हूँ। जग, संसार, दुनिया। नंबर 3 की जो है नीचे दिए गए शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर विलोम कहाँ है? ऑपोजिट वर्ड। सेवा, सेवा करना, लाइक दैट, ठुकराना। और भी है, लिख सकती हो। पराए, अपना व निजा, ये लिख सकते हो। भाव, अभाव, उपकार, अपकार, दुखी, सुखी, सुमति, क्रुमति।